राधे राधे फ्रेंड्स, मैं पद्मश्री स्वागत करती हूँ आपका। आज हम ब्लाउज कटिंग करेंगे जो कि बैक नेक तो रहेगा बॉट नेक और फ्रंट ओपन नेक पर रहेगा। साथ ही बैक हमारा पैक रहेगा, तो पैक हिस्सा अपनी ओर रखते हुए हमें कटिंग करनी है। सबसे पहले नीचे हम एक लाइन ड्रॉ करके कपड़े को एक जैसा कर लेंगे। उसके बाद जो मेजरमेंट मैंने स्क्रीन पर शो किया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग आज कटिंग करेंगे। तो लंबाई हमें यहाँ 14 इंच है, इसमें 1 इंच प्लस कर लेना है मार्जिन का और निशान लगा लेना है। शोल्डर हम यहाँ लेंगे 34 चेस्ट साइज़ में बोट नेक के अकॉर्डिंग 6.25 इंच। आर्म होल भी हम यहाँ 6.25 इंच पर मार्किंग करेंगे और इस तरह से हम यहाँ एक बॉक्स बना लेंगे सभी निशान को एक जैसा करते हुए। 34 चेस्ट साइज़ पे आज हम बैक को बोट नेक कट कर रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने निशान लगाए हैं। साथ ही हम फिटिंग मार्जिन लेंगे, तो चेस्ट का चौथा भाग लेंगे यहाँ 8.5 इंच, उसमें 1.5 इंच हम मार्जिन का ऐड करके निशान लगा लेंगे। कमर के निशान पर कमर का चौथा भाग जो कि 7 इंच, 1 इंच डॉट पॉइंट के और 1.5 इंच हम इसमें मार्जिन का निशान लगा लेंगे। सभी निशानों को हम यहाँ एक जैसा मिला लेंगे। अब हम देंगे आर्म होल को शेप, तो आर्म होल को हम 1 इंच की दूरी पर इस तरह से मार्क करके गोलाई देंगे, ये कुछ इस तरह से। अब हम यहाँ नेक को ड्रॉ करेंगे, तो नेक की चौड़ाई हमारी बोट नेक की रहेगी 3.5 इंच और टोटल लेंथ हमारे नेक की जो है मैं यहाँ 11 इंच ले रही हूँ। आप आपके अकॉर्डिंग कम कर सकते हैं। और बोट नेक वाले पार्ट की शेप रहेगी 3.5 इंच की। तो हमें यहाँ इस तरह से 2 बॉक्स तैयार कर लेने हैं। एक रहेगा ऊपर बोट नेक की शेप का और नीचे हमारा जो आज का नेक डिज़ाइन है वो वाला हम शेप क्रिएट करेंगे। अब हम ऊपर वाले बॉक्स में बोट नेक का शेप देंगे कुछ इस तरह से, और नीचे वाला जो हमारा बॉक्स है ये, इसमें हम आज का नेक डिज़ाइन ड्रॉ करेंगे। तो आज का नेक पैटर्न का शेप हमारा कुछ इस तरह से रहने वाला है, हल्का सा नीचे आता हुआ इस तरह से। ये हमारा नेक पैटर्न है, इसको ड्रॉ करके हम यहाँ आधा इंच शोल्डर को डाउन देंगे। अब ये देखिए, क्योंकि ये बोट नेक ब्लाउज है तो इसमें आधा इंच हमें शोल्डर को डाउन देना है। कमर का टक्स हम यहाँ लेंगे फ्रंट से 4.5 इंच की दूरी पर और लंबाई में 4 इंच और चौड़ाई में लगभग 1 इंच का ये हम ड्रॉ करेंगे। तो हम इस निशान के अकॉर्डिंग बैक पार्ट को एज इट इज़ कट कर लेंगे। तो बैक पार्ट की कटिंग हमारी हो चुकी है, नेक भी हमने कट करके अलग कर लिया है। अब हम फ्रंट की कटिंग करेंगे। फ्रंट ओपन है तो ओपन पार्ट अपनी ओर रखते हुए नीचे से कपड़े को एक जैसा कर लें। 1 इंच की दूरी पर हमें एक निशान और लगाना है, क्योंकि फ्रंट हमारा प्रिंसेस कट का रहेगा। तो ये टोटल लंबाई में जो है 2 इंच प्लस होता है। बैक वाले पार्ट पर मैंने 1 इंच प्लस किया था और फ्रंट पर ये 2 इंच प्लस रहेगा। तो यहाँ पर हम बैक वाले पार्ट को इस तरह से रख लेंगे, जो हमने एक्स्ट्रा लिया है उसको छोड़ते हुए। और सामने भी हमें हुकाई की पट्टी का 2 पॉइंट का मार्जिन कुछ इस तरह से छोड़ देना है। उसके बाद ही हमें बैक पार्ट को इस तरह से रख लेना है। बाकी एज इट इज़ जो हमने निशान लगाए थे बैक पर, सेम इस तरह से ड्रॉ कर लें। अब हम इसे हटाकर एक बार से चेक कर लेंगे इंच टेप से। तो सबसे पहले हम ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे जो हमारी लेंथ है टोटल। आर्म होल हमारे यहाँ 6.25 इंच पर थे और शोल्डर भी 6.25 इंच के हैं। तो एक बार चेक कर लें अच्छे से और निशान लगाकर बॉक्स बना लें फ्रंट की तरफ। जो हमारा फिटिंग का निशान है उस पर भी हम जो है अभी यहाँ निशान ड्रॉ, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम यहाँ गले की चौड़ाई लेंगे जो कि है 3.5 इंच पर और लंबाई में यहाँ ओपन नेक पर 6.5 इंच ले रही हूँ। आप आपके अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकते हैं। और गले को मैं यहाँ राउंड शेप दूँगी, आप आपके अकॉर्डिंग शेप चेंज कर सकते हैं। वी शेप भी दे सकते हैं, आप स्वीट हार्ट का शेप भी दे सकते हैं। तो ये राउंड नेक का शेप मैंने दिया है। आर्म होल को गोलाई देंगे 1.25 इंच पर इस तरह से घुमाते हुए, और साइड में हमें यहाँ पर 1 इंच बढ़ाना है, क्योंकि हमें प्रिंसेस कटिंग की यहाँ मार्किंग करनी है। तो नीचे से 2 इंच और ऊपर से 1 इंच लेते हुए इस तरह से तिरछी मार्किंग कर ले। अब हम यहाँ पर नीचे से दूरी लेंगे 3.5 इंच और ऊपर से टक्स पॉइंट लेंगे 9.25 इंच पर। यहाँ से हमें फ्रंट से सेंटर से दूरी लेनी है 4 इंच की, और इस तरह से इस निशान को हमें एक जैसा कर लेना है स्केल की सहायता से। अब प्रिंसेस कट का हमें शेप बनाने के लिए 2 इंच की दूरी पर यहाँ इस तरह से निशान लगा लेना है और ऊपर वाले निशान को आर्म होल तक इस तरह से मिला लें। अब इस तरह नीचे वाले निशान से इस तरह से हमें तिरछी मार्किंग कर लेनी है। ये हमारे प्रिंसेस कटिंग का जो ब्लाउज होता है
उसका एक पैटर्न इस तरह से तैयार हमें करना होता है। तो यहाँ पर मैंने बना दिया है। इधर से हम तिरछी मार्किंग कर लेंगे हल्की सी, आधा इंच छोड़ते हुए, और ऊपर से शोल्डर को आधा इंच डाउन देंगे। ये देखिए, तो हमारी प्रिंसेस कटिंग के ब्लाउज की जो है फ्रंट पार्ट की मार्किंग हो चुकी है। हम इसको एज इट इज़ कट कर लेंगे। यहाँ से हमें इस तरह से हल्का हल्का सा शेप दे देना है, और बीच में से हम कटिंग करके जब इसको जॉइंट करेंगे तो ये एक जैसा हो जाएगा नीचे से। यहाँ से हमें कट कर लेना है इस तरह से शेप देते हुए। ऊपर आर्म होल के यहाँ पर भी इस तरह से हमें थोड़ा गैप देना होता है, तो वो मैंने हल्का सा निकाल दिया है। जहाँ हमारा टक्स पॉइंट आया हुआ है वहाँ हम कट देंगे, ताकि स्टिचिंग करते हुए समय हमें इस कट से कट को मिलाना है, तभी हमारे फ्रंट पर उभार अच्छे से आएगा। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट कटिंग हो चुका है। बैक भी हमने कट कर लिया है। दोनों को अभी हम साइड में रखकर अब स्लीव की कटिंग करेंगे। तो मैंने यहाँ स्लीव का कपड़ा लिया है, अब उसको डबल फोल्ड कर दिया है। स्लीव में जो हमारी फोल्डिंग की ये चौड़ाई होती है, ये होती है हमारी चेस्ट का चौथा भाग। तो चेस्ट 34 है, तो मैंने यहाँ चौथा भाग लिया 8.5 इंच। स्लीव की लंबाई हमारी 7 इंच है। आधा आधा इंच मैंने मार्जिन छोड़ते हुए निशान ड्रॉ कर लिया है। इस तरह से मार्किंग अच्छे से कर ले। अब हमें स्लीव पर डीप देना है 3.25 इंच पर, और यहाँ भी हम एक निशान ड्रॉ करके इसको स्लीव वाला शेप दे देंगे इस तरह से। ये देखिए, तो अब ये इसका अगर हम मेजर करेंगे तो ये हो गया है चेस्ट चौथाई में 1 इंच प्लस, यानी कि 8.5 से 9.5 हो गया है। ये जो है हमारे स्लीव कट करने का एक बहुत ही अच्छा मेथड है कि चेस्ट चौथाई में आप जो है 1 इंच प्लस कर लें, तो आपकी स्लीव ना घटेगी ना बढ़ेगी। साथ ही मैंने फिटिंग का निशान लगा के मार्जिन का भी लगा लिया 1.5 इंच की दूरी पर, और इस तरह से स्लीव को कट कर लिया है। आगे वाले पल्ले पर हम इस तरह से छटाई करेंगे, जो कि हमारा फ्रंट की ओर ये जॉइंट होता है ब्लाउज में। तो इसको इधर इतना हमने कट करके अलग कर लिया है। अब हमारे ब्लाउज़ की कटिंग हो चुकी है। हम मैन फैब्रिक पर इसे कट कर लेंगे और स्टिच करेंगे। मैन फैब्रिक पर मैंने सारे पार्ट्स कटिंग कर लिए हैं। ये हमारा फ्रंट रहने वाला है। तो अस्तर फैब्रिक और मैन फैब्रिक को एक दूसरे के ऊपर अच्छे से सेट कर लें, और हमें इसे सभी तरफ सिलाई लगाकर अटैच कर लेना है। सारे पार्ट्स को हमें जो जिस साइड का है उधर अच्छे से इस तरह से रखते हुए इनके चारों तरफ हमें सिलाई लगानी होगी। उसके बाद हम इन्हें अटैच करेंगे। तो ये सभी तरफ मैंने इनको सिलाई लगाकर जो है तैयार कर लिया है कुछ इस तरह से। ये इस साइड का है, तो ये इधर रख लिया है। जो भी एक्स्ट्रा धागे वगैरह हो वो हैंड टू हैंड कट कर लें। तो ये इस साइड लगेगा, इसको अलग रखेंगे। और दूसरा वाला हमारा ये देखिए, दोनों साइड अलग अलग है, इस बात का ध्यान रखें। और अब हम इन्हें जॉइंट करेंगे। टक्स पॉइंट से अच्छे से मिलाते हुए हमें इसको बिना किसी खिंचाव के अटैच करना है, इस बात का ध्यान रखें। अब हम इसे पलट कर देखेंगे तो देखिए ये कितना अच्छा सा लगकर तैयार हो गया है। हम यहाँ एक सिलाई और लगाकर इसे पक्का कर लेंगे। दोनों साइड हमें इस तरह से अटैच करनी है। एक साइड हमारा कंप्लीट है, बड़ी फिनिशिंग से लगकर तैयार हुआ है। दूसरा वाला भी हम सेम तरीके से यहाँ पर सिलाई से जॉइंट कर लेंगे। ये हमारे प्रिंसेस ब्लाउज़ की जो कटिंग होती है उसका ही एक पैटर्न जो आज हम रेडी कर रहे हैं। दोनों साइड हमने इसको अच्छे से लगा ली है, दोनों पार्ट को। ये देखिए, अब हम यहाँ पर जो है नीचे पट्टी अटैच करेंगे, जो कि हमारी अस्तर फैब्रिक की रहेगी। इसे मैंने डबल फोल्ड कर लिया है, और यहाँ से इस तरह से मैं इसको सिलाई से फिक्स कर लूँगी, और अंदर की ओर पलट के हम एक सिलाई और इसमें लगा लेंगे। आप चाहे तो यहाँ तुरपाई भी कर सकते हैं, मैं यहाँ सिलाई ही लगा रही हूँ। तो ये देखिए, एक साइड का हमारा लग चुका है, एक और साइड हम सेम इसी तरीके से लगा लेंगे। दोनों तरफ हम पट्टी तैयार कर लें। उसके बाद हमें फ्रंट पर हुकाई की पट्टी अटैच करनी है। तो ये पट्टी हमारी लग चुकी है, बड़ी फिनिशिंग से दोनों पार्ट देखो बनकर तैयार हो रहे हैं। अब हम यहाँ हुकाई की पट्टी लगाएंगे। तो एक पट्टी हमें अस्तर फैब्रिक की लेनी है, एक मैन फैब्रिक की। मैन फैब्रिक वाली पट्टी में भी मैंने अस्तर अटैच किया है, क्योंकि कपड़ा काफ़ी हल्का है मैन फैब्रिक का। अब हम जो है यहाँ पर हुक पट्टी लगा रहे हैं, जो कि हमारी अंदर की ओर फोल्ड होती है। मैं इसे लेफ़्ट हैंड की तरफ लगा रही हूँ। आप जिस साइड चाहें आपके अकॉर्डिंग सुविधा के हिसाब से आप इसे लगा सकते हैं। हमारे यहाँ लेफ़्ट साइड पर हम हुक पट्टी लगाते हैं, तो मैंने लेफ़्ट साइड पर इसे अटैच किया है। और यहाँ मैंने इसे पलट कर
इस तरह अंदर की ओर सिलाई लगा दी है। आप चाहें तो यह तुरपाई भी कर सकते हैं। अब हम लगाएंगे आई पट्टी। आई पट्टी हमारी मैन फैब्रिक की होती है, जो कि ब्लाउज़ के उल्टे पार्ट पर हम इस तरह से रखते हुए इसे फिक्स करते हैं। अब इसे पलटकर हम ऊपर की ओर स्टिच करेंगे। इससे अंदर की ओर भी फिनिशिंग अच्छे से बनी रहती है। ये देखिए, बड़ा इजी मेथड मैंने आपके साथ इनका शेयर किया है। आई होप आप अच्छे से समझ पा रहे हैं। तो इस तरह से हमारी आई पट्टी भी लगकर तैयार हो गई है। ये हमारी मैन फैब्रिक की होती है और एक्स्ट्रा पट्टी होती है, इसलिए हम इसे मैन फैब्रिक की लगाते हैं। अब हम दोनों पट्टियों को एक दूसरे के ऊपर रखकर चेक कर लेंगे। कभी कोई बड़ा छोटा पार्ट रहा तो उसे कटिंग करके अलग कर लें। यहाँ मेरा हल्का सा इसमें बड़ा हुआ है, इसे मैं छटाई करके अलग कर लूँगी और फ्रंट पार्ट हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब हम बैक पार्ट को तैयार करेंगे। तो बैक पार्ट को मैंने मैन और अस्तर फैब्रिक दोनों कटिंग किए हुए हैं। गले पर मैं पेपर पेस्टिंग का यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरह से रखते हुए हमें जो भी हमारा गले का शेप है एज इट इज़ निशान लगा लेना है। अगर आपके पास पेपर पेस्टिंग ना हो तो आप सिंपल जो है अस्तर फैब्रिक और मैन फैब्रिक को रखकर पलट भी सकते हैं सिलाई लगाकर। मैंने यहाँ इस तरह से 2 इंच की दूरी छोड़ते हुए एक निशान और लगाकर इस तरह से पैटर्न को तैयार कर रही हूँ। और अस्तर फैब्रिक का एक कपड़ा लिया है जिसमें थोड़ा सा छोटा है, तो मैं यहाँ जॉइंट करके इसको पेपर पेस्टिंग को इसके ऊपर इस तरह सिलाई से अटैच कर रही हूँ। आप चाहें तो प्रेस से भी इसे फिक्स कर सकते हैं। एक्स्ट्रा कपड़े को हम यहाँ कटिंग कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा इसमें रखा है, जिसको इस तरह से कट डालकर इसको हम फोल्ड करेंगे पूरे पैटर्न को। इस तरह कट डालने से ये आसानी से हमारा अंदर की ओर फोल्ड हो जाता है। पूरे पैटर्न को हम इस तरह से तैयार करके बैक पार्ट पर स्टिच करेंगे। तो अब हमें पहले कमर वाला पोर्शन हमारा जो है, इसको मैन फैब्रिक और अस्तर फैब्रिक को एक साथ रखकर स्टिच कर लेना है। अब इसे पलटकर हम सीधा करके एक सिलाई और ऊपर से लगा लेंगे। इस तरह से अगर हम तैयार करेंगे तो हमें कमर पर कोई पट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अगर आप पट्टी लगाना चाहते हैं तो आप पट्टी भी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ इसको इस तरह से फोल्ड कर लिया है और चारों तरफ मैं इसको हाथ से फिनिशिंग देते हुए पूरे ब्लाउज पर सिलाई लगा लूँगी, ताकि हमारा मैन फैब्रिक और अस्तर फैब्रिक एक दूसरे के साथ अच्छे से फिक्स हो जाए। बीच वाले गले पर भी मैं इसी तरह से सिलाई लगाकर इसे फिक्स कर लूँगी। फ्रेंड्स, अगर आप इस तरह से नहीं कर पा रहे हो तो आप ऑल पिन लगा लें पहले और कपड़े को फिक्स कर लें, उसके बाद आप सिलाई चलाएं। तो ये यहाँ पर सभी तरफ सिलाई लग गई है। एक्स्ट्रा जो भी हमारा कपड़ा रहा है उसे हम कट करके अलग कर लेंगे। अब हम ब्लाउज के सीधे पार्ट पर जो है हमारा जो पेपर पेस्टिंग का हिस्सा है इसे इस तरह से फिक्स कर लेंगे और इसे उल्टी तरफ रखते हुए सभी तरफ हम जो है गले के अकॉर्डिंग सिलाई चला लेंगे। तो इस तरह से हमें सभी तरफ सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद हम बीच वाले कपड़े को कट करके अलग कर लेंगे। अब हमें जहाँ कोने दिए हुए वहाँ कट डाल लेने हैं, ताकि हमें इसे पलटने में आसानी रहे। तो सभी कोनों पे हम कट डालते हुए इसे अंदर की ओर फोल्ड करके एक सिलाई लगा लेंगे, ताकि हमारा गला अच्छे से फिक्स हो जाए। ये देखिए, नेक हमारा बड़ा सिंपल तरीके से बनकर तैयार हो गया है। अब कपड़े को सेंटर में फोल्ड करते हुए हमें बैक के टक्स लगा लेने हैं और जो निशान मैंने आपको लगवाए थे कटिंग के समय, आप उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पर बैक के टक्स लगा सकते हैं। तो ये टक्स हमारे लगकर तैयार हो गए हैं। अब हम शोल्डर अटैच करेंगे। तो बैक पार्ट पर हमें फ्रंट को रखना है, क्योंकि फ्रंट हमारा ओपन है। तो इस तरह से इसको अच्छे से रख ले और जिस डायरेक्शन में हमारे शोल्डर की कटिंग है, डाउन डायरेक्शन में, उसी तरह से हमें सिलाई को चलाकर इसे कंप्लीट कर लेना है। तो ये हमारे शोल्डर अटैच हो गए हैं। इसको ओपन करके हम यहाँ नेक पट्टी अटैच करेंगे, क्योंकि ये नेक हमारा ओपन है अभी। तो मैं यहाँ एक गोल्डन कलर की क्रॉस पट्टी ले रही हूँ और इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए मैं यहाँ इसे सिलाई से फिक्स करूँगी। इसमें मैंने अभी कोई खिंचाव नहीं लिया है, ये हमें हल्की सी ढिलाई के साथ ही अटैच करनी है। पूरे पैटर्न पर हमें इस तरह से सिलाई को चलाते हुए लगा लेना है। बीच में भी हमें थोड़ा सा गैप छोड़ के जो हमारा दूसरा पार्ट है उस पर भी इसी तरह से इसे फिक्स कर लेना है। एक्स्ट्रा जो भी हमारा कपड़ा रहा है इसे कटिंग करके अलग कर लें, बीच में से भी इसे कट कर लें और जो भी हमारा एक्स्ट्रा धागे वगैरह हैं इसे कटिंग करके फिनिशिंग कर लें। अब हम इसको फोल्ड करेंगे और एक पाइपिंग वाला शेप देंगे। ये देखिए, कुछ इस तरह से, इस तरह की पाइपिंग लगाने से हमारी बिल्कुल डोरी वाली पाइपिंग की लुकिंग इसमें आएगी और ये बिना डोरी के भी हमें बहुत ही सुंदर बनकर तैयार होगी। तो एक सिलाई मैंने इस पर लगाकर इसे फिक्स कर लिया है। साथ ही हम इसे पलटकर
जो हमारा ओपन एरिया है उस पर एक सिलाई और लगा लेंगे और दोनों तरफ हमें इस पैटर्न को इसी तरह से तैयार कर लेना है। तो हमारा जो है नेक पर बॉर्डर लग चुका है। अब हम यहाँ पर जो है लेस डिज़ाइन देंगे बैक पार्ट पर। आप चाहें तो सिंपल भी रख सकते हैं, लेकिन गला हमारा काफ़ी सिंपल है तो मैं इस तरह से यहाँ लेस से इसको हल्का सा डेकोरेट करूँगी। तो लेस मैंने यहाँ ले ली है और जो गले की शेप है एज़ इट इज़ हम इसको लगाते हुए जाएंगे। यहाँ सेंटर से मैं इसको लेस को हल्का सा नीचे लूँगी और नीचे लेकर हम वापस ऊपर की ओर ले जाते हुए नेक को कवर करेंगे। पूरे नेक पर हमें इसी तरह से सिलाई लगाकर लेस से कवर कर लेना है। तो बैक हमारा कुछ इस तरह से लेस लगने के बाद तैयार हुआ है। अब हम एक बटरफ्लाई बनाएंगे। तो अस्तर फैब्रिक और मैन फैब्रिक के चौकोर कपड़े लेकर मैंने यहाँ पर इसको चारों तरफ सिलाई लगाकर फिक्स कर लिया है। बीच में से हम कट करके इसको सीधा करके सारे कोने एक जैसे सेट कर लेंगे और चारों तरफ इसमें ये लेस लगाकर इसको थोड़ा डिज़ाइन करेंगे। सभी तरफ हमारा लेस लगकर इसमें तैयार हो गया है। बीच में से हम इसे इस तरह से पकड़ते हुए बटरफ्लाई का शेप देंगे। यहाँ हमें धागा लपेट लेना है और बटरफ्लाई कंप्लीट कर लेनी है। तो ये बटरफ्लाई हमारी बन चुकी है। हम इसे यहाँ सेंटर में अटैच करेंगे। तो मैं सिलाई से इसे अच्छे से फिक्स कर लेती हूँ। बटरफ्लाई के तो सभी कोनों पे हमें इस तरह सिलाई लगा लेनी है ताकि बटरफ्लाई हमारी ऊपर की ओर ना उठे। तो ये नेक डिज़ाइन बैक का हमारा कुछ इस तरह से है और गले पे मैं यहाँ एक लूप्स और बटन दूंगी। आप चाहें तो यहाँ डोरी भी दे सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ डोरी नहीं लगा रही हूँ। बाकी नेक हमारा बनकर तैयार हो गया है। ब्लाउज़ आप चाहें तो इस तरह से आपके ब्लाउज़ में ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर और सिंपल सी ये डिज़ाइन आज की हमारी रहने वाली है। और अब इसको कंप्लीट करके हम इसका फाइनल लुक देखेंगे। तो यहाँ पर हमारा फ्रंट का जो है पैटर्न कुछ इस तरह से बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए, अभी मैंने इसमें पैड रखे हुए हैं ताकि हम इसका सही से हम इसका लुक देख सकें कि पहनने के बाद ये कैसा लगेगा। तो ये हमारा फ्रंट रहने वाला है, काफ़ी सुंदर सा है और स्लीव भी इसकी काफ़ी अच्छी है। मैंने इसका वीडियो आपके साथ शेयर नहीं किया है, अगर मैं शेयर करूँगी तो वीडियो हमारा काफ़ी लंबा हो जाता है। पर सिंपल सी सोबर सी बड़ी सुंदर सी हमारी स्लीव है। साथ ही नेक इसका काफ़ी ब्रॉड है, सुंदर सा है और ये प्रिंसेस कट पर हमारा ब्लाउज रहने वाला है। फ्रंट काफ़ी सुंदर लग रहा है। बैक को देखें तो बैक हमारा इस तरह से रहेगा और शोल्डर पे मैंने यहाँ देखो लुप्स बनाया हुआ है, उसी में मैं यहाँ बटन दूंगी अभी। और नीचे भी आप चाहें तो बटरफ्लाई के सेंटर में बटन दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का ये ब्लाउज़ डिज़ाइन आपको कैसा लगा? पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और चैनल पर विज़िट ज़रूर करना। अभी तक के लिए राधे राधे।